जीएसटी का एक लेटेस्ट केस लॉ बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए होता क्या है कि एक टैक्स पेयर का कंसाइनमेंट न्यू दिल्ली जा रहा था, पर रास्ते में जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसे इंटरसेप्ट किया और 3 इश्यूज निकाले। 1, 2, 3। फर्स्ट इशू, जीएसटी डिपार्टमेंट को लगा कि इनवॉइस और ई-वे बिल जो बनाया गया है उसमें डिफेक्ट्स हैं। सेकेंड, उनको लगा कि जो क्वांटिटी मेंशन है इनवॉइस, ई-वे बिल और एक्चुअल क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट हो रही है, डिपार्टमेंट को लगा कि जो क्वांटिटी इनवॉइस पे, ई-वे बिल पे और जो एक्चुअल क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट हो रही है उसमें डिफरेंसेस हैं। और थर्ड, उनको डाउट हुआ कि जो ओनरशिप मेंशन है वो भी गलत है। तो इन डाउट्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट ने गुड्स और व्हीकल दोनों को ही डिटेन कर लिया और पेनल्टी भी लगा दी। अब टैक्स पेयर क्लेम्ड दैट ही इज द ओनर एंड एग्रीड टू पे द पेनल्टी। तो टैक्स पेयर आगे आता है और कहता है कि देखिए मैं ही ओनर हूं और मैं एग्री करता हूं जो भी आपकी पेनल्टी है प्रिस्क्राइब्ड, मैं वो पेनल्टी भी पे कर दूंगा। लेकिन डिपार्टमेंट नहीं मानता है। डिपार्टमेंट को लगता है कि ये जो पर्सन आ रहा है और बोल रहा है कि ये ओनर है गुड्स का, ये ओनर एक्चुअली नहीं लगता है डिपार्टमेंट को। मैटर जाता है ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट पर। कैलकाटा हाई कोर्ट कहता है कि देखिए शो कॉज नोटिस जो आपने इशू किया है टैक्स पेयर को, वो शो कॉज नोटिस में जो कंसाइनर का नाम आपने मेंशन किया है वो तो टैक्स पेयर का ही मेंशन किया है। तो फिर आप अब कैसे डिनाई करते हो कि जो ओनर है वो टैक्स पेयर नहीं कोई और है? ये आपके सिर्फ एक एलिगेशंस है, एक डाउट्स है, एक सस्पिशन है। आपके पास क्या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है क्या? बट डिपार्टमेंट कोई कॉन्क्रीट एविडेंस प्रूव नहीं कर पाता है। तो कोर्ट ऑर्डर करता है, देखिए अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि गुड्स किसी और को बिलोंग करते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन कि दीज गुड्स कैन नॉट बी रिलीज्ड। और आप एडिशनल कंडीशंस भी नहीं लगा सकते अंडर रूल 140 कि आप पेनल्टी के साथ साथ एक बॉन्ड भी फर्निश करो। तो कोर्ट ने डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर दिया कि द गुड्स मस्ट बी रिलीज बिकॉज द टैक्स पेयर इज विलिंग टू पे द पेनल्टी। सो इस तरह से आपको इनकम टैक्स एंड जीएसटी के केस लॉज एंड सेक्शंस सिंपल तरीके से अगर से समझना है तो हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।